देखिए जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं न्यूज एट 9। जम्मू कश्मीर के कालाबन में सिक्योरिटी एहलकारों और दहशतगर्दों के बीच एनकाउंटर जारी है। एनकाउंटर में अब तक एक दहशतगर्द मारा गया है जबकि दूसरा जख्मी है। आज सुबह से गोलियों का तबादला जारी है, यानी एनकाउंटर कल से जारी था लेकिन आज भी अलग सुबह से गोलियों का तबादला जारी है और लगातार ये दूसरा दिन जो है वो एनकाउंटर का अब हो चुका है। इस एनकाउंटर में अब तक जो जानकारी मिली उसके मुताबिक एक आतंकी को, एक दहशतगर्द को मार गिराया गया है जबकि दूसरे के बारे में खबर है कि वो जख्मी है। जम्मू कश्मीर के कालाबन में सिक्योरिटी एहलकारों और दहशतगर्दों के बीच एनकाउंटर जारी है। एनकाउंटर में अब तक एक दहशतगर्द मारा गया है जबकि दूसरा जख्मी हुआ है। आज सुबह से भी गोलियों का तबादला जारी है। लगातार इलाके को घेरे में लेकर तलाशी अभियान भी चलाया जा रहा है। उस साइड ध्यान रखना सर। ओना है बार हम इनकाउंटर साइड पर है मोड़ा माल में। ये पंचायत जो है विलेज तूली है और बहुत बड़ी पंचायतें हैं, ये 4 पंचायतें हैं। तो ऊपर पंचायत में इनकाउंटर चल रहा था तो हमने 500 मीटर दूरी पर अभी जो इंजर्ड हुए हैं हेड कांस्टेबल आर्या सिंह जेके पुलिस के हैं उनको रिसीव किया। अभी हमने कैरी करके लेके जा रहे हैं। काफी सारा समय लगा इनको आने में और ये सबसे बड़ी जो एक कामयाबी है जेके पुलिस और आर्मी की जॉइंट ऑपरेशन हुआ, मारा गया है एक टेररिस्ट और उसके बाद जो है ये एक बहुत बड़ी कामयाबी और बड़े सालों के बाद ये जो है यहाँ पर ये गंदगी दोबारा से शुरू हुई है। तो ये बहुत बड़ी बहादुरी है हमारी जेके पुलिस की और ये सलूट करता हूं मैं इन लोगों को जिन लोगों ने आज कम से कम 2 महीने से इन लोगों को सर्च कर रहे हैं और इस इलाके में ये लोग छुपे हुए थे और आज ये सामने आए। और जिस घर में थे ये लतीफ है, एसपीओ है हमारा यहीं का, और उसके घर में आए, सुबह उससे मिले, सुबह खाना खाया उन्होंने। उसके बाद 9:30 और 10 बजे के करीब ये मिले हैं। उसके बाद 12:30 बजे के करीब आर्मी ने भी रीच किया और जेके पुलिस ने भी रीच किया। तो एनकाउंटर जो स्टार्ट हुआ और इस टाइम तक अभी चल रहा है एनकाउंटर। तो आर्या सिंह को हमने कैरी करके और जेके पुलिस के जो लोग थे और सिविल, मैं उनका बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने बहुत हेल्प की। तो यहाँ तक हम स्टेशन तक पहुंचे हैं। रियासी जिले के कालाबन इलाके में हम इस समय मौजूद हैं। ये पुलिस स्टेशन चसाना के अंतर्गत ये इलाका आता है और यहाँ पर बीते कल से ही सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच जो है वो मुठभेड़ लगातार जारी हो रही है। आप सुन सकते हैं ये लगातार जो फायरिंग की आवाज जो है वो दोनों तरफ से लगातार चल रही है। ये दूसरा आतंकी जो है वो घायल आतंकी है और घायल आतंकी भी लगातार नुकसान पहुंचाने की कोशिश में लगातार बना हुआ है। ये दोनों तरफ से जो है वो तबादला जो है वो फायरिंग का आप सुन सकते हैं और ये लगातार बीते कल से ही जो है वो लगातार फायरिंग की जा रही है। ये दूसरे आतंकी को खत्म करने के लिए जो है सुरक्षा बल जो है वो बीते कल से ही यहां पर तैनात हैं और एक आतंकी जो मार गिराया जा चुका है वो पाकिस्तानी आतंकी है। और अगर सुरक्षा बलों की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर पुलिस, इंडियन आर्मी जो है वो यहां पर तैनात है और लगातार दूसरे आतंकी को मारने की जो है वो पुरजोर कोशिश कर रही है। और बता दें कि अत्याधुनिक हथियारों के साथ जो है वो ये जवान जो है इस समय लैस आपको दिखाई दे रहे हैं और अपनी अपनी पोजीशन पर जो है वो ये जरूर मुस्तैद हैं। और सुबह तड़के ही जो है वो दूसरे आतंकी को मारने की एक जो इनकी कोशिश थी वो कहीं ना कहीं सफल होती हुई जरूर दिखाई दे रही है, क्योंकि दूसरा आतंकी जो है वो घायल हो चुका है और उस घायल आतंकी को जो है वो जल्द से जल्द खत्म किया जाए, यही एक कोशिश है। और एक घर में जो है वो पनाह लेकर के ये बैठा हुआ है। ये आतंकी जिस घर में पनाह लेकर के बैठा हुआ है ये एसपीओ का ही एक घर है और ये एसपीओ जो है वो रियासी जिले में ही तैनात है। हालांकि जो है वो कोशिश की जा रही थी आतंकी द्वारा, उससे पहचान पत्र भी लिया जाता है और पहचान पत्र जो एसपीओ जो था वो अपनी समझदारी के साथ जो है उसे आधार कार्ड देता है। उसके बाद ही जो है वो ये जो एसपीओ है वो पुलिस स्टेशन में जाकर के सूचना देता है, तब जाकर के ही जो ये मुठभेड़ जो है वो शुरू होती है। बड़े पैमाने पर जो है वो इस समय मुठभेड़ रियासी जिले के कालाबन इलाके में चल रही है। पुलिस स्टेशन चसाना के अंतर्गत ये इलाका आता है और अब जो है वो दूसरे आतंकी को भी जल्द से जल्द खत्म किया जाएगा, यही एक सुरक्षा बलों की कोशिश लगातार बनी हुई है। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए करणदीप सिंह, रियासी चसाना। और इस वक्त करणदीप हमारे साथ सीधे मौजूद है फोन लाइन पर। करणदीप, जाहिर है कि काफी डिफिकल्ट सिचुएशन है वहां पर और इस कठिन परिस्थितियों में भी वहां पर सुरक्षा बल तैनात है। हालांकि जो हमारे सुरक्षा बल उनमें कुछ एक जख्मी भी हुए हैं, लेकिन एक आतंकवादी को मार गिराया गया, एक घायल है। अब क्या जानकारी मिल पा रही है?
बिल्कुल स्थिति उसी प्रकार से बनी हुई है। लगातार विशाल अभी भी दूसरे आतंकी को जो है वो आतंकी के ऊपर फायरिंग लगातार की जा रही है और आतंकी घायल होने के बावजूद भी लगातार जो है वो रिटेलिएट किया जा रहा है। आतंकी रुक रुक के फायरिंग जो है वो जरूर सुरक्षा बलों के ऊपर दाग रहा है। और सबसे बड़ी एक अहम जो जानकारी है वो यही है कि जिस घर में आतंकी पनाह लेकर के बैठे हुए हैं, ये एक जम्मू कश्मीर पुलिस के एसपीओ जवान का ये घर है और इसी घर में जो है वो बीते कल जो है आतंकी घुसते हैं और जबरन बंदूक की नोक के ऊपर जो है वो कुछ खाने की डिमांड करते हैं। हालांकि उस जवान से जे भी मांगा जाता है, पहचान पत्र भी मांगा जाता है और पहचान पत्र के रूप में जो है वो अपना आधार कार्ड जो है वो जवान अपनी समझदारी के साथ जो है वो पेश करता है और उसके बाद जो है वो बहाना लगा करके सुरक्षा बल जो एसपीओ जवान है वो वहां से निकलता है और सूचना जो है वो अधिकारियों तक पहुंचाता है, जिसके बाद पूरा इलाके को कॉर्डन किया जाता है और इस मुठभेड़ को अंजाम दिया जाता है। हालांकि वो आतंकी एक मार गिराया जा चुका है, दूसरा आतंकी गंभीर रूप से घायल है, लेकिन लगातार अभी भी रुक रुक के जो है वो फायरिंग सुरक्षा बलों के ऊपर कर रहा है। वहीं ड्रोन की मदद भी ली जा रही है। अत्याधुनिक हथियारों के साथ जो जवान है वो लगातार लैस हैं। हर एक एग्जिट हो रहे हैं, एंट्री पॉइंट्स पर जो है वो पैनी निगाह रखी गई है और लगातार जो है वो दूसरे आतंकी को भी मार गिराने की जो है वो पूरी की पूरी कोशिश लगातार सुबह से ही की जा रही है। विशाल, तो करणदीप, वो जो दूसरा आतंकी है, क्या वो अब भी उन एसपीओ के घर में ही छिपा है या वो निकलकर कहीं दूसरी जगह चला गया है? अब बिल्कुल विशाल, अभी भी बीते कल से ही लगातार उसी घर में ये आतंकी जो है वो अभी भी पनाह लिए हुआ है और फिलहाल वहां पर उस घर में जो है वो कोई भी सदस्य मौजूद नहीं है। सुरक्षित तरीके से जो है वो पुलिस और आर्मी ने जो है वो उन्हें बाहर निकाल दिया है। अब सिर्फ और सिर्फ आतंकी है और लगातार निशाना जो है उसी घर को बनाया जा रहा है और बड़े बड़े मोर्टार शेल भी जो है वो दागे जा रहे हैं। इसके साथ साथ अगर बात करें SLR की, वो भी यहाँ पर इस्तेमाल की जा रही है, 303 इस्तेमाल की जा रही है। यहाँ पर BDC भी जो है वो मौजूद है। फिलहाल यहाँ पर जो आतंकी हैं वो भी हथियारों से लैस हैं और पाकिस्तानी आतंकी जो है हमेशा यही कोशिश में रहते हैं कि इलाकों को जो है वो बहलाया जाए। हालांकि ये जो इलाका है, रियासी इलाका, ये 90 के दशक में जरूर एक्टिव हुआ करता था। यहाँ पर आतंकी गतिविधियां जरूर हुआ करती थी, लेकिन बड़े अरसे के बाद जो है वो एक बार फिर से इसी रूट को इस्तेमाल किया गया। यानी कि ये पारंपरिक रूट इसे जो है वो कहा जाता है। राजौरी पुंछ से जैसे ही क्रॉसिंग की जाती है, इस रूट को अमूमन इस्तेमाल में आतंकी लाते थे और एक बार फिर से जो है वो इस रूट को इस्तेमाल में लाया जा रहा है और कश्मीर घाटी तक पहुंचने का एक जरिया जो है वो माना जा रहा है। तो करणदीप, आपकी कुछ जिम्मेदार अफसरान से क्या बात हो पाई है? अगर एक आतंकी है वो किसी एक घर में है और उस घर के बाकी सदस्य उस घर में अब नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें ज्यादा समय लगेगा इस ऑपरेशन को पूरा करने में। बिल्कुल, कोशिश आज यही की जा रही है कि अधिकारियों के साथ भी लगातार हमारी जो है वो बातचीत हो रही है। उनकी तो पूरी लगातार कोशिश है कि यहाँ पर जो है वो आज संध्या तक जो है वो इस ऑपरेशन को जो है वो खत्म किया जाए। इस ऑपरेशन को विशाल नाम दिया गया है कालाबन ऑपरेशन। इस ऑपरेशन में जो है वो संयुक्त टीमें इसमें शामिल है। जम्मू कश्मीर पुलिस की जवान तैनात है, SOG तैनात है और इंडियन आर्मी जो है वो इसमें मुख्य भागीदारी जो है वो निभा रही है। और ये काफी घना एरिया है और इस घने एरिया में इक्का दुक्का घर जो है वो काफी डिस्टेंस में जो है वो एक घर है और फिलहाल जो घर में सदस्य थे वो बड़ी सूझबूझ के साथ निकाले जा चुके हैं। अब संध्या तक जो है वो ये दूसरा आतंकी भी मारा जा सकता है, क्योंकि आतंकी बीते कल से ही घायल है। लगातार इसके ऊपर बड़े बड़े हथियारों के साथ जो हमला किया जा रहा है। हालांकि अभी भी लगातार आतंकी की तरफ से रुक रुक के फायरिंग की जा रही है। बड़े बड़े क्या करणदीप, क्या ऐसी कोई आशंका है कि वो आतंकी भले ही उस घर के अंदर हो, लेकिन उसके कुछ साथी हो जो आसपास कुछ दूरी पे हो, इकट्ठा हो और वो शायद फायरिंग कर रहे हैं? क्या ऐसी कोई मतलब आशंका है इस बारे में कि या सिर्फ जो भी फायरिंग उधर से आ रही है वो सिर्फ उसी घर से आ रही है जो आतंकी कर रहा है? बिल्कुल, अभी भी यही आशंका जताई जा रही है कि उसके साथ कुछ और भी सहयोगी हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो जम्मू कश्मीर पुलिस का SPO जवान था, उसने उसी की सूचना के आधार पर 2 ही जो थे वो आतंकी जो थे वो उसके घर में पनाह लिए हुए थे और वही 2 आतंकी बंदूक की नोक के ऊपर उससे काम करवा रहे थे। यानी कि उससे जो है वो पूछताछ कर रहे थे, पहचान पत्र मांग रहे थे और इसके साथ साथ उसने खाने तक की डिमांड जो थी वो की थी। जबरन जो था उनके घर में घुसना और उसके बाद जो है वो उसी जवान की सूझबूझ के साथ इन आतंकियों का खात्मा करना एक बड़ी ही समझदारी के साथ जो है वो ये काम किया गया है। हालांकि दाद देना होगी इन घने जंगलों में जाकर के सुरक्षा पर किस तरीके से आतंकियों को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और ये इलाका जो है वो रियासी और राजौरी के साथ लगता है ये इलाका है।
ये कालाबन और लंबी बाड़ी ये एरिया है, यहाँ पर ये इनकाउंटर इस समय चल रहा है और फिलहाल अधिकारी यही कहते हैं कि आज शाम तक जो है वो इस दूसरे आतंकी को भी जो है मार गिराया जा सकता है। उसके बाद पूरे इलाके को जो है वो खंगाला जाएगा ताकि कोई और आतंकी या और कोई असला बारूद इनका हाइड आउट यहाँ पर ना हो, जिससे जो है वो पूरा पता चला सके। जी सर। करणदीप, बहुत शुक्रिया आपका। आप खबर पर नजर बनाए रखें, हम फिर बुलेटिन के अगले हिस्से में आपसे अपडेट के लिए आपके पास आएंगे। तो इस वक्त वहां रियासी जिले में एनकाउंटर अब भी जारी है। जैसा करणदीप बताया कि आज सुबह से ही फायरिंग का तबादला भी हुआ है और एक आतंकवादी मार गिराया गया जबकि दूसरा जख्मी है और खबरों के मुताबिक वो एक एसपीओ के घर पर ही पनाह लिए हुए है और एसपीओ ने बड़ी ही सूझबूझ के साथ, समझदारी के साथ वो उस घर से बाहर निकलने में कामयाब रहा और जाके थाने को खबर दी, जिसके नतीजे में ये ऑपरेशन जो है वो शुरू किया जा सका, जिसमें एक आतंकी मारा गया। अगली खबर लेते हैं।